जैसे मंदिर के बाहर हैं वैसे ही मंदिर के अंदर रहेंगे। ऐसा नहीं कि छल कपट माया चाली के भावों को लेकर हम मंदिर जी में आ जाएं। इस प्रकार के विचारों के साथ हम नहीं आएंगे। और अगर वास्तविकता में हमारे जीवन में ये तीनों धर्म उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव और वह कसायों का हमने त्याग कर दिया है, वास्तविकता में क्रोध मान माया का अगर हमने त्याग कर दिया है, तो देखना किस प्रकार से हमारे जीवन में वह उत्तम शौच धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करने का आज हम प्रयास करेंगे। हमें अपने जीवन में वह धर्म को समझना है। अपने जीवन को हमें किस प्रकार से परमात्मा के निकट पहुंचाना है, किस प्रकार से अपनी आत्मा का कल्याण करना है, ये हमें विचार करना है। अपने जीवन को किस प्रकार से सार्थक बनाना है। वास्तविकता में मुनियों के तो ये 10 धर्म उनके आचरण से, उनकी चर्या में, उनके गुणों से 36 मूल गुण 28 मूल गुणों से देखना किस प्रकार से उनकी चर्या में ये झलकते हैं। 10 धर्मों का अगर हमें पंचम काल में साक्षात उदाहरण देखना है तो यह तो हमारे बीच आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज और 3.9 करोड़ महामुनिराज हमारे बीच विराजमान है। हमें विचार करना है कि किस प्रकार की क्रियाओं को हमें करना है। प्रभु के दरबार में आए हैं आज, और वास्तविकता में आज हमें उत्तम शौच धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करना है। और यही भाव लेकर आए हैं कि मात्र और मात्र मंदिर जी में मात्र हम उत्तम शौच धर्म को कैसे अंगीकार करेंगे। मंदिर जी में मात्र संसारिक मोह माया में लेकर हम उत्तम शौच धर्म क्या धर्म को भी धारण नहीं कर पा रहे। हमें विचार करना है। अपनी आत्मा को हमें इतना पवित्र जरूर बना लेना कि 10 धर्मों को मात्र और मात्र मंदिर जी में मात्र हम धारण कर सकें। हमें विचार करना है। उत्तम शौच धर्म का वह उदाहरण देखिए किस प्रकार से, सरल शब्दों में कहे तो उत्तम शौच धर्म अर्थात संतोषी जीवन। संतोषी जीवन जितना है वही पर्याप्त है। इस प्रकार के विचारों के साथ संसारिक मोह माया में हम नहीं रह पाएंगे। मात्र और मात्र मंदिर जी में किसी प्रकार का दिखावटी काम मत करना। जितना धन है उतना ही दिखाना। नहीं, हम 30 में आकर गोलियां तो ले लेते हैं, लेकिन वह मंदिर जी में इस प्रकार की माया चल के भावों के साथ हम वह दान इत्यादि तो कर देते हैं, लेकिन हम उसका मंदिर जी का वह ऋण नहीं चुका पाते। तो इस प्रकार का दिखावटी काम भी मत करना। जितना है प्रभु के चरणों में भाव बना लेना। मात्र सुबह भी कहा था राशि का महत्व नहीं है, भावों का महत्व है। राशि जो भी बोले भावों का मात्र महत्व है इस दरबार में। तो हमें विचार करना है कि धर्मों को किस प्रकार से अपने जीवन में अंगीकार करना है। हमें अपने जीवन में वह अगर शौच धर्म को वास्तविकता में लोभ रूपी महाकसाय को अगर त्यागने आए हैं तो आज तो दान का विशेष महत्व था। सुबह भी बताया था कि लोभ रूपी महाकसाई कैसे आती है। जैसे जैसे हमारा परिग्रह बढ़ते जाएगा, एक मकान हुआ कि दूसरे मकान के लिए हमारे मन में उत्कंठा हो जाती है। कुछ ही समय पश्चात, कुछ ही वर्षों बाद हमारे मन में विचार आ जाता है कि यह तो अब पुराना मकान हो गया। जैसे जैसे हमारी वह उत्कंठा बढ़ती जाएगी वैसे जैसे हमारा लोभ कसाई भी बढ़ती जाएगी। खूब लोभ कसाई खूब रखो। क्या कहा? लोभ कसाय खूब रखो। बाहर सांसारिक मोह माया में जितना लोभ कसाय रखना है रखो। प्रभु के दरबार में भी लोभ कसाय रखो, लेकिन पुण्य कमाने के लिए लोभ कसाय को रखो, ना कि पाप के कार्यों के लिए लोभ कसाय को रखो। सरल शब्दों में अगर समझना है, लोभ कसाय तो रखना है, लेकिन पुण्य कमाने की लोलुपता होनी चाहिए कि एक नहीं हमने आज बोले ले ली, आज हमने क्षमा को धारण कर लिया तो कल हमें मार्दव धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करने का प्रयास करना है। और आज हमें उत्तम शौच धर्म को संतोषी जीवन किस प्रकार से जिए, अपने जीवन का कल्याण किस प्रकार से करें, ये हमें समझना है। लोभ में वशीभूत होकर किस प्रकार की हम क्रियाओं को कर जाते हैं, किस प्रकार के आचरण को हम अपने जीवन में अंगीकार करे हुए हैं। ये कसायों को ही हमने
अपनी दैनिक क्रिया में सम्मिलित कर लिया है। और वास्तविकता ये है कि आत्मा का तो स्वभाव है धर्म में, क्षमा ये आत्मा का स्वभाव था कि हमने आत्मा का स्वभाव क्रोध को बना लिया। मार्दव ये आत्मा का स्वभाव था कि हमने मायाचारी छल कपट करके अपने मन में मायाचारी के भाव को रख के मार्दव धर्म को अंगीकार नहीं कर पाए, और ऐसी प्रकार से वह आर्जव धर्म को भी अंगीकार नहीं कर पाए। और आज वह शौच धर्म को अगर वास्तविकता में हमने अपने जीवन में मंदिर जी में मात्र और मात्र मंदिर जी में अगर क्रोध मान माया को त्याग दिया, तो लोभ रूपी महाकसाय को रखना, लेकिन पुण्य कमाने के लिए, प्रभु के निकट जाने के लिए, प्रभु के चरणों में समर्पित होने के लिए दान इत्यादि के भावों को लेकर आना, और इस प्रकार के भावों को लेकर आना कि आज हमने बोली ली है तो कल भी बोली लेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार बोली ले ली तो हम वह विचार नहीं बना पाए। इस प्रकार के लोभ के भाव को रखना कि नहीं, प्रभु के साथ ही मिला है, प्रभु के दरबार से ही मिला है, इनके चरणों में तो सब कुछ समर्पित कर देना कि हे परमात्मा आपका ही दिया हुआ था, और आपके ही दर से ही मुझे ये सब कुछ मिला है, और आपके ही दरबार में ये सब कुछ समर्पित है। वास्तविकता में अगर सरल शब्दों में बड़ी बड़ी परिभाषाएं हम सुन लेते हैं, लेकिन हमारी समझ में कुछ नहीं आता। वास्तविकता में धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करने बैठे हैं, तो वास्तविकता में धीरे धीरे ही सही छोटे छोटे से नियमों के माध्यम से अपने जीवन में वह धर्म को धारण कर लेना, तो देखना किस प्रकार से हमारी आत्मा में वे परिवर्तन आएंगे। लोभ रूपी महाकसाय को कैसे त्यागे? चार चोर, क्या कहा? चार चोर, वह चारों चोर 4 लाख रुपए की चोरी करते हैं। 4 लाख रुपए की चोरी करने के बाद पहले दिन भर में ही चोरी की डूबरे काम ही लगे रहते हैं, ना तो खाते हैं ना पीते हैं। चोरी करने के बाद वह 4 लाख रुपए की राशि एकत्रित हो जाती है, और वह कहते हैं कि अब बहुत ही भूख लग रही है, तो कहती हैं तुम 2 मित्र, तुम 2 चोर जाकर बाजार से कुछ खाना पीना ले आओ, और हम लोग इस धन की सुरक्षा कर रहे हैं, यहीं पर बैठे हैं। वह 2 चोर जाते हैं, उनकी मन में देखना किस प्रकार से बोला ना कि लोभ कसाय को रखोगे तो माया भी आएगी, मायाचारी के भाव भी आएंगे, घमंड के भाव भी आएंगे, अहंकार के भाव भी आएंगे, और क्रोध के भाव भी आएंगे। तो लोभ कसाय को तो त्यागना बहुत ही आवश्यक है। उन 2 चोरों के मन में 2 चोर तो जाते हैं वह खाना लेने, भोजन इत्यादि लेने, और 2 चोर जो धन की सुरक्षा कर रहे हैं वह धन की सुरक्षा करते हैं। वह दो चोर जो खाना लेने गए हैं, उनके मन में विचार आता है कि क्यों ना इस खाने में जहर मिला दिया जाए, और इस जहर को मिलाएंगे और वह 2 चोरों को दे देंगे, और वह खाएंगे और वह मर जाएंगे, और वह 4 लाख रुपए की राशि हम दोनों चोर रख लेंगे। इस प्रकार के विचार को वह करते हैं। और वह 2 चोर जो धन की सुरक्षा कर रहे हैं वह विचार करते हैं कि जैसे ही वह 2 चोर जो खाना लेकर आएंगे उनको हम गोली से मार देंगे। क्या बोला? गोली से मार देंगे, जिससे ये 4 लाख रुपए की राशि जो 4 चोरों में बटनी थी वह हम 2 चोर ही रख लेंगे। विचार करना किस प्रकार की मायाचारी घमंड के भाव उनके चोरी करने के कसायों से भरे हुए हैं। वह लोभ रूपी इतनी कसायों को बढ़ा लिया कि वह विवेक और अविवेक दोनों को भूल जाते हैं। मायाचारी के भावों को, छल कपट के भावों को ले आते हैं। और वह जैसे ही खाना लेकर 2 चोर आते हैं कि देखते हैं दूर से वह 2 चोर आ गए खाना लेकर, और 2 चोर दूर से ही देखते हैं कि वह 2 चोर जो धन की सुरक्षा कर रहे हैं वह दोनों चोरों में जो खाना लेकर आए हैं उन दोनों चोरों में वह गोली मार देते हैं, और वह मृत्यु के घाट उतार देते हैं दोनों चोरों को। दोनों चोरों को मृत्यु के घाट उतारने के बाद बहुत ही भूख लगती है उन्हें, और जैसे ही वह खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो देखते हैं कि उसमें जहर मिला था, और वह दोनों चोर भी समाप्त हो जाते हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि देखिए किस प्रकार से वह चारों चोर चाहते तो 1-1 लाख रुपए की राशि के साथ वह चले जाते, लेकिन उनके मन में किस प्रकार की लोभ कसाई आ गई इतनी अधिक। जैसे जैसे हमारा परिग्रह बढ़ेगा, ये बात पक्की है, जैसे जैसे हमारा परिग्रह बढ़ेगा सांसारिक मोह माया में रहकर हम लोभ कसाई को बस में नहीं कर पाएंगे। ये बात पक्की है।
कि आज हमने 1 रुपए का अगर अर्जन किया तो कल और परसों हम 2 और 2 से 3, 3 से 4, अगर आज 1 मकान है तो कल और 1 साल बाद वही 1 मकान हमें पुराना लगने लगता है और दूसरे मकान के लिए हम उत्कंठित हो जाते हैं। इसी प्रकार हम साल भर में अगर 10 साड़ी खरीदते हैं तो वह अगले साल हम 20 साड़ी खरीदते हैं। हमें विचार करना है, लोभ रूपी महाकसाई को, परिग्रह को कम कर लो कुछ ना कुछ। मात्र मंदिर जी में आकर दिखावा मत करना कि मेरे पास इतना धन है, मेरे पास 3-4 मकान है, मेरे पास इतनी धन संपदा है। इस प्रकार का दिखावा मात्र मंदिर जी के प्रांगण में मात्र मत करना। तो देखना किस प्रकार से आपके जीवन में वह परिवर्तन कैसे आएंगे। परिवर्तन ऐसे ही आएंगे कि प्रभु के दरबार में हम विराजमान हैं, प्रभु के निकट हम विराजमान है। कम से कम मंदिर जी के प्रांगण में तो आकर कम से कम हम मायाचारी नहीं कर रहे, इतना तो कम से कम कर ही सकते हैं। मंदिर जी के प्रांगण में मात्र सारा परिग्रह भूल जाना, सारे प्रकार के परिग्रह को भूल जाना और मात्र प्रभु चरणों में समर्पित हो जाना कि प्रभु आपके ही बदौलत मेरा सब कुछ घर परिवार धन संपदा है और आपके ही चरणों में यह सब कुछ समर्पित है। वास्तविकता में आज हमें अगर धर्म को धारण करना है तो हमें वह अंदर की शुद्धता है। आज का दिन तो शुचिता अर्थात साफ होना। शुचिता का अर्थ है साफ होना, स्वच्छ हो जाना पूर्ण रूप से। कि मैं तो काशी हरिद्वार मथुरा गया, गंगा नहाते हुए ख्याल आ गया। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या पाएगा। कभी प्यासी को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या पाएगा। बोला ना कि तन को तो हमने बहुत धोया, इतना अधिक धोया कि हम पवित्र नहीं हो पाए। अध्यक्ष साहब जी से चर्चा चल रही थी, वह बता रहे थे कि अनिल भैया का जीवन ऐसा था पहले कि वह महीनों भर तक स्नान नहीं करते थे। क्या बोला? स्नान नहीं करते थे, लेकिन उनके जीवन में ऐसा बदलाव आया कि उन्होंने अपना सब कुछ पूरा जीवन ही प्रभु चरणों में समर्पित कर दिया। हमें विचार करना है, मन को पवित्र कर लिया उन्होंने कि बहुत घूमा मैंने माया में, बहुत घूमा मैंने संसार में और अब तो मुझे प्रभु के चरणों में निकट जाना है प्रभु के। और वह वास्तविकता में मंदिर जी में मात्र दिखावा नहीं करते, प्रभु की वास्तविकता में निकट रहते हैं। हमें भी ऐसे ही कई श्रावक हैं हमारे बीच भी जो वास्तविकता में मंदिर जी में आते हैं तो लगता है कि हाँ ये श्रावक हैं और प्रभु के निकट वास्तविकता में आए हैं। ऐसा नहीं कह रहा कि मंदिर जी में मात्र कोई नहीं है, बहुत से श्रावक हैं, बहुत अच्छी समाज है कि प्रभु के इतने निकट रहते हैं। कोई तो ऐसे होते हैं कि 10 दिनों में भी नहीं आ पाते प्रभु के चरणों में। कम से कम इतना ही है कि कम से कम घनसौर वाले 10 दिन तो आते हैं प्रभु चरणों में, इतना ही बहुत है। मात्र 10 दिनों में वह एनर्जी आपको मिल जाएगी। गुरुवर के चरणों में वह श्रावक, वह कितने 4000 साधक प्रभु के गुरु के चरणों में विराजमान है और वह श्रावक संस्कार शिविर का आनंद ले रहे हैं। उनसे किसी ने पूछा कि गुरुवर हम 10 दिन तो बहुत यहाँ पर ऐसे व्यक्ति हमें देखने को मिलते हैं कि 10 दिन बहुत नियम कर्म के साथ यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर रहने के बाद वह घर पर जाते हैं और वह फिर कई दिनों के बाद वह अपना पूजन इत्यादि के नियमों को नहीं पाल पाते। तो गुरुवर का यही जवाब था कि कम से कम मेरे पास आकर वह धर्म कर्म तो कर पाते हैं, वह घर में रहकर तो वह भी नहीं कर पाएंगे। वही सांसारिक दैनिक दिनचर्या उनकी बनी रहेगी और इन 10 दिनों में ऐसी एनर्जी के साथ ये जाते हैं कि 365 दिन ये प्रभु के चरणों में समर्पित रहते हैं, प्रभु के निकट बने रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम 10 दिनों में कुछ पुण्य नहीं कमा रहे, बहुत पुण्य कमा रहे हैं हम भी कि प्रभु के चरणों में आकर ध्यान
तब इत्यादि करके धर्म का छोटे मोटे से नियमों के माध्यम से कि नहीं भैया जी हम नहीं आते, भले ही युवा वर्ग के साथी नहीं आते, कि नहीं भैया जी 10 दिनों में आपने हमें जो सिखाया है कि क्रोध मान माया लोभ के विचारों के साथ तो कम से कम हम 10 दिनों में मंदिर जी में नहीं आएंगे। इतना ही मात्र सीख जाना तो देखना अपने जीवन में वह किस प्रकार से बदलाव होंगे और धर्म का हम आचरण कर पाएंगे। हमें विचार करना है, उपयोग और दुरुपयोग दोनों हमारे हाथों में है। समय का उपयोग और दुरुपयोग, कहाँ वह सुबह से चाय की प्याली हमारे हाथों में रहती है, वह नाश्ते का समोसे इत्यादि को हम खाते हैं, और एक श्रावक वह होता है उपयोग और दुरुपयोग का समय बताया। एक श्रावक वह होता है कि जो प्रातःकालीन भगवान के चरणों में समर्पित होने के लिए विचार बनाता है, स्नान इत्यादि करता है और प्रभु के चरणों के निकट निकल पड़ता है, और प्रभु के चरणों में आकर वह छोटी सी लुटिया के माध्यम से, छोटे से कलश के माध्यम से वह कलश की धारा करता है। हमें विचार करना है, अपने जीवन को हमें कहाँ ले जाना है ये हमारे ऊपर निर्भर है। अगर वास्तविकता में हम प्रभु के चरणों में समर्पित हुए हैं तो अपने उपयोग और दुरुपयोग को कभी आंख बंद करके विचार करना। वास्तविकता में धनसौर वासियों अगर धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करने बैठे हो तो वास्तविकता में विचार करना, आंख बंद करके कभी 10 मिनट विचार करना कि प्रातःकालीन आज मैं अभिषेक करने क्यों नहीं गया। क्या बोला पुरुषगण? विचार करना, कभी अभिषेक करने का समय छूट जाए तो एक बार मंदिर जी में आकर संध्याकालीन विचार का हाथ आंख बंद करके हाथ जोड़कर सिर्फ यही विचार करना कि 10 मिनट का यही विचार करना कि मैं प्रातःकालीन प्रभु चरणों में क्यों नहीं आ पाया, क्यों नहीं आ पाया, क्यों नहीं आ पाया। और फिर आप कंपैरिजन करना, हर जगह आप कंपैरिजन करते हो ना कि जहाँ धर्म का अच्छा ज्ञान मिलेगा वहीं जाएंगे, जहाँ अच्छे कपड़े मिलेंगे वहीं जाएंगे। प्रभु के दरबार का भी और प्रभु की शांति धारा अभिषेक का भी कंपैरिजन करना आप कि प्रातःकालीन वह 7 से 7:30 बजे का समय जो अभिषेक और शांति धारा का था मैंने कहाँ पर दिया। क्या बोला? उपयोग और दुरुपयोग की बात हो रही है। वास्तविकता में धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करना है तो आंख बंद करके 10 मिनट विचार कर लेना कि वह आधे घंटे का समय मैंने कहाँ पर दिया। तो आप भी जानेंगे कि कुछ समय नहीं दिया मैंने प्रभु चरणों में। अगर आधे घंटे चले जाता तो मन में विकल्प नहीं रहता, प्रभु के दरबार से वो एनर्जी मिलती कि मैं दुकान इत्यादि पर बैठता तो प्रभु के दरबार से जुड़ा हुआ और धर्म आराधना के साथ हमारे विचारों में भी प्रभु की एनर्जी बनी रहती है। क्या बोला? हमारे विचारों में भी वह एनर्जी और प्रभु का कंदोलक जो हम इतने बड़े भक्ति भाव के साथ लगाते हैं, ये छोटी छोटी सी बातें हैं। शौच धर्म को अगर वास्तविकता में पवित्रता को अपने जीवन में लाना है, स्वच्छता को लाना है तो इतना ही विचार मात्र कर लेना कि प्रभु के दरबार से कभी भी ऐसा मत करना कि अभिषेक शांति धारा का आप एक दिन का भी वह गैप कर दें, एक दिन का भी गैप मत करना। और अगर हो भी जाए तो विचार कर लेना कि मैंने यह समय कहाँ पर दिया, तो आपको आपके जीवन की और आपके समय की वास्तविकता पता चल जाएगी कि मैंने कहीं नहीं दिया, सोते रह गया मैं कुछ नहीं किया, मैंने इधर उधर के कामों में व्यस्त रहा, कहीं मोबाइल चलाते रहा, कहीं कुछ करते रहा, प्रभु के चरणों में नहीं पहुंच पाया। तो देखना आपके जीवन में किस प्रकार से बदलाव आएंगे। थोड़ा विचार मंथन किया करो। क्या बोला? मन में विचार किया करो। स्वाध्याय नहीं कर पाते, ध्यान नहीं कर पाते, इतने ही विचार मात्र कर लेना तो देखना किस प्रकार से आपके जीवन में बदलाव आएंगे। बहुत से श्रावकगण हैं, बहुत से पुरुषगण हैं जो 10 दिनों में तो अभिषेक शांति धाराओं में आते हैं, लेकिन 10 दिनों के बाद उनका मन नहीं होता। इतना ही विचार मात्र आप कर लेना। 10 दिनों के बाद ये रूटीन में लाओ ना, प्रतिदिन की दिनचर्या में इसको आप सम्मिलित कर देखो कैसे बदलाव नहीं होता। क्या कभी हमने खाना खाने का त्याग किया है? खाना खाने का समय हमारा 1 घंटे भी आगे पीछे नहीं होता, 1 घंटे का भी नहीं होगा। दुकान पर भी बैठे हैं तो वह वहां पर श्रीमती जी का, हमारी माता जी का फोन आ जाएगा कि खाने के लिए आ जाओ, और तुरंत दुकान छोड़कर चले जाएंगे। और प्रभु के दरबार में जिनसे हमें दुकान चलाने की और जिनसे हमें दुकान इत्यादि मिली है उनके लिए हम समय नहीं निकाल पाते। भक्तों और वासियों विचार कर लेना अपना कि धर्म का हम आचरण मात्र दिखावे के लिए तो नहीं कर रहे, सच्चे श्रावक बन जाना। गुरुवर का एक दृष्टांत याद आता है आज के सबका समाधान में।
पहले भी मैंने कल कहा था, अपने जीवन में अगर बदलाव करना है, अपने जीवन को अगर सुधारना है, तो अपने जीवन में अगर बदलाव करना है, प्रत्येक घर में ऐसा कोई घर नहीं होगा घनसौर में जहां पर टीवी ना हो, टीवी जहां पर ना हो। कल भी बताया था मैंने 6 बजे से लेकर 7 बजे तक मात्र सुधा सागर जी महाराज जी का जिज्ञासा समाधान जरूर लगा लेना, जरूर लगा लेना, जरूर लगा लेना। देखना किस प्रकार से छोटी छोटी सी क्रियाओं को गुरुवर कैसे बताते हैं। कोई स्वाध्याय नहीं होता, कोई ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं होता, छोटी छोटी सी जिज्ञासाएं यही कि प्रभुवर कैसे हम प्रभु के दरबार में जाए। हमारे मन नहीं होता, हमारे विचार नहीं होते, तो गुरुवर देखना किस प्रकार से सरल शब्दों में हमें बताते हैं कि किस प्रकार से कोई कोई व्यक्ति ये होते हैं, उनके विचार नहीं बनते, अरे हमें कुछ नहीं आता, प्रभु के दरबार में अभी चले गए तो शांति धारा और अभिषेक की क्रियाओं में कुछ गलती हो जाएगी तो और 4 लोग हमसे कहेंगे। नहीं, गुरुवर छोटे छोटे से सरल शब्दों में इस प्रकार बताते हैं कि आपको अगर अभिषेक की क्रिया नहीं आती, शांति धारा की क्रिया नहीं आती, तो भी प्रभु के दरबार से आप 100 में से 100 नंबर लेकर जाएंगे। इस प्रकार के सरल और आए दिन गुरुवर शांति धारा और अभिषेक की महिमा का तो इतना बखान करते हैं, इतना बखान करते हैं कि शांति धारा को तो उन्होंने इस प्रकार से अपने आचरण में रख लिया है कि उनकी शरीर से वह शांति धारा के मंत्रों की वर्णनाएं निकलती हैं। ये वास्तविकता है। श्रावक संस्कार शिविर में गुरुवर ने कई इंजीनियरों से जब वह औरा, एक प्रकार का औरा होता है, ये प्रभु के दरबार में गुरुओं के दरबार का ये औरा होता है, वर्णनाएं होती हैं जो हमारे शरीर से लगते साथ ही प्रभु का आवामंडल और गुरु के सर्व के जाते ही हमें भी वह गुरु के आचरणों को अपने जीवन में लाने का हमें अवसर मिलता है। कोई व्यक्ति कहते हैं कि भैया जी हम आचार्य गुरुवर के पास तो कई बार चले गए, लेकिन वहां पर इतने लोग मिलते हैं, इतने नेतागण मिलते हैं कि गुरुवर के समक्ष नहीं जा पाते। तो गुरुओं के चरणों को नहीं, उनके तो हमें आचरणों को पूजना है, आचरणों को हमें ध्यान रखना है। किस प्रकार की क्रियाओं को, किस प्रकार के आचरण को, किस प्रकार के मूल गुणों को, किस प्रकार की चर्या को हमारे गुरुवर धारण किए हुए हैं, उनके निकट जाकर तो हमारा मन स्वतः ही पवित्र हो जाता है। इसी प्रकार ही अगर आपको अभिषेक शांति धारा की क्रियाएं भी नहीं आ रही तो भी प्रभु चरणों में आ जाना। देखना किस प्रकार से यहाँ की वर्णनाएं हम लेकर जाते हैं और किस प्रकार से हमारे मन में वह प्रभु के निकट रहने का और प्रभु के वर्णनाएं गंधोदक का वह अतिशय शांति धारा का वह अतिशय जैसे ही हम मस्तक पर लगाते हैं और देखना किस प्रकार से हमारे जीवन में बदलाव होते हैं। हमें विचार करना है, अगर वास्तविकता में आज शुचिता को धारण करना है, शौच धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करना है, तो ये छोटे छोटे से नियमों को अपने जीवन में जीवन जीने की कला है। ये क्रिया और सम्यक क्रिया, कोई दूसरी बात नहीं है। क्रिया और सम्यक क्रिया, क्रिया तो वह पशु भी करता है, क्या बोला? क्रिया तो वह जीव भी, पशु पक्षी भी करते हैं, लेकिन मनुष्य में मात्र इतना ही अंतर है कि मनुष्य की क्रिया नहीं होना चाहिए। मनुष्य की क्रिया हमें क्रिया नहीं, मनुष्य की सम्यक क्रिया होती है। क्या बोला? सम्यक क्रिया होती है कि मंदिर जी में आ रहे हैं, इतने भावों को शुद्ध कर लेना, नहीं तो वह विकारों के भावों को लाए। मंदिर जी में कई लोग तो ऐसे भी देखे जाते हैं जो मंदिर जी में आकर कहीं कोई विवाद इत्यादि हो जाते हैं तो उनके मुख से गाली भी निकल जाती है। इतना ही विचार मात्र कर लेना कि अपने जीवन में अगर बदलाव करना है, वास्तविकता में अगर अपने जीवन में वह धर्म को धारण करना है, तो जैसे जैसे हमारा लाभ बढ़ेगा, लाभ अर्थात परिग्रह, जैसे जैसे लाभ बढ़ेगा उतना ही हमारा लोभ बढ़ते चला जाएगा और हम वह शौच धर्म को अपने जीवन में अंगीकार नहीं कर पाएंगे। हमें विचार करना है, खूब लाभ बढ़ाओ, आप तो खूब लोभ बढ़ाओ। हम तो ये कहते हैं, गुरुवर सुधा सागर जी तो ये कहते हैं कि इतना धन कमाओ, इतना धन कमाओ कि जिसकी कोई हद ना हो।
लेकिन प्रभु के चरणों से निकट बने रहो, प्रभु के चरणों से भी लगे रहो, तो देखना कैसे आपका वह धन दिन दूना और रात चौगुना बढ़ते चला जाएगा। हमें पता भी नहीं चलेगा कब वह कुबेर का खजाना हमारा बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। वह कुबेर का खजाना क्यों बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमारे वह धन की शुद्धता होती जा रही है। धन की शुद्धता कैसे? धन की शुद्धता का मात्र एक ही उद्देश्य है, धन की शुद्धता होती है मात्र और मात्र दान के माध्यम से। दान के माध्यम से हमारे धन की शुद्धता होती है। हमें विचार करना है कि किस प्रकार की क्रियाओं को हम कर रहे हैं अपने जीवन में। वह धन तो हमने खूब कमाया, पुण्य कमाने का भी कभी लोभ कर लेना। बहुत धन कमा रहे हैं हम, जिसके लिए कमाता है जीवन साथी बताता है, जिसकी चिंता कर कर के अपना चैन गवाता है। देरी के बाद ओहो देरी के बाद वो साथ न जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। बहुत कमाओ धन संपदा, इतनी धन संपदा कमाओ, हाँ बेटे बहू के लिए भी कमाओ, सबके लिए कमाओ। माताओं अगर हमारी उम्र हो गई है तो प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाना। ऐसे कई शादी का आश्रम इत्यादि में भी अगर भाव हो, अगर वह भी भाव न बने तो मंदिर जी में मात्र इतना नियम ले लेना, महिलाओं आपका तो उद्धार हो जाएगा। मात्र और मात्र एक नियम अगर हमने धारण कर लिया महिलाओं, तो वास्तविकता में देखना 10 धर्म तो क्या अब धर्म से भी ऊपर उठ जाएंगे। मात्र और मात्र मौन मंदिर जी में, मात्र और मात्र एक नियम महिलाओं के लिए। देखना किस प्रकार से बदलाव होंगे। क्रोध कसाय का सताई त्याग हो जाएगा, मायाचारी के भाव नहीं आएंगे, मेरे पने का भाव निकल जाएगा, किसी से वार्तालाप नहीं होगी। मात्र और मात्र मंदिर जी में ये नियम ले लो। ये दरबार का अतिशय भी हमें बढ़ाना है, ये दरबार का हमें अतिशय बनाना है। तो ये दरबार का भगवान में कोई अतिशय नहीं होते, प्रतिदिन बोल रहा हूँ। आप सोचो कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अतिशय होगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि अतिशय हो जाए। भक्त की आस्था में अतिशय होता है, भक्त के भावों में अतिशय होता है, भक्त की समर्पण में अतिशय होता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि प्रभु के दरबार में लाइन लगाकर लोग बाहर तक खड़े रहेंगे। हमें विचार करना है। वास्तविकता में अगर धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करने बैठे हैं और महिलाओं को जो बदलाव करना है, स्त्री पर्याय का छेद करना है। वास्तविकता में अगर 12-12 पूजाएं कर रहे हैं, 13-13 जाप दे रहे हैं, बहनाएं पीट रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, खूब करो स्वाध्याय, खूब करो सब कुछ, लेकिन दिखावटीपना मत करना। किसी को दिखाने के लिए मत करना कि हम 6 बजे से आ गए, 9 बजे तक हमने 30 पूजाएं कर दी, कोई कोई तो 24 भगवान की 24 पूजाएं कर दी, 6 अपना 10 लक्षण 16 कारण पंचमेरु नंदीश्वर पूरी जनवाणी पढ़ दी। ऐसा दिखावा मत करना, मात्र एक पूजा कर लेना, लेकिन प्रभु के चरणों के निकट चले जाना। भाई एक पूजा का अर्थ समझते हुए कि छोटा रोग विनाशना है, खूब पढ़ ली हमने, छोटा रोग विनाशना है, छोटा रोग विनाशना है, नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। अरे मंदिर जी में तो ये विचार कर लो कि छोटा रोग विनाशना है क्या है। हमारी छोटा परिग्रह हमारा बढ़ते ही जा रहा है, दिखावटीपना हमारा बढ़ते ही जा रहा है, पुण्य कमाने के भाव नहीं हो रहे, दान इत्यादि करने के भाव नहीं हो रहे। लोभ कसाय को रखो, बाहर रखो, लेकिन मंदिर जी में भी रखो। पुण्य कमाने का लोभ रखो, दान करने का लोभ रखो, शांति धारा में अभिषेक करने का लोभ रखो, शांति धारा की बोली लेने का लोभ रखो, अभिषेक में 108 सिद्धि मंत्रों की बोली लेने का लोभ रखो। अरे ऐसी लोभ को रखो तो देखना किस प्रकार से हमारी आत्मा में बदलाव होगा। ऐसे ही क्या हम कई वर्षों से 10 लक्षण कर्म मनाते आ रहे हैं और कई वर्षों तक मनाएंगे, हमारे जीवन में बदलाव नहीं हो पाएगा। हमें तो वह वास्तविक धर्म को समझना है। कई पंडित जी आते हैं, कई विद्वान जी आते हैं। मैंने अपने जीवन में अगर बदलाव करना है
है तो मात्र यही प्रवचन मैंने पिछले वर्ष देवड़ी सागर जी में दिया था। वहाँ भी व्यक्तियों को बहुत पसंद आया कि भैया जी ये बताते हैं कि मंदिर जी में किस प्रकार से आना है, किस प्रकार की क्रियाओं को मंदिर जी में करना है। क्या हम धर्म को अंगीकार करेंगे? देखते हैं कि मंदिर जी में आए चाली के भाव लेकर आ जाते हैं, मंदिर जी में चल कपट के क्रोध इत्यादि कर लेते हैं कोई व्यक्ति। तो हरि प्रभु के चरणों में आए हैं, एक बार मंदिर जो कोई ताई नरक कुछ गति नहीं हुई, प्रभु के दरबार में जाते हैं। वह बालकनाथ भगवान का दरबार ये भी है, और जगत जी के दरबार में भी हम जाते हैं, वहां पर शुद्धता नहीं रख पाते, स्वच्छता नहीं रख पाते, किस प्रकार की क्रियाओं को हम सिद्ध क्षेत्र पर जाकर कर देते हैं। हमें विचार करना है किस प्रकार की क्रियाओं को कर हमने आज के दिन ये स्थिति बना दी कि हमें आंदोलन भी करना पड़ा। हमारे बदौलत ये आंदोलन हुआ, हमारे बदौलत हुआ है ये आंदोलन। हमने बनाई है ऐसी स्थिति कि वहां पर देखिए किस प्रकार की क्रियाओं को आदिवासी लोग इत्यादि वहां पर शिखर जी में किस प्रकार के लोगों ने वहां पर निवास कर लिया, किस प्रकार के लोगों ने निवास कर लिया। मात्र और मात्र हमारी बदौलत हम वहां पहाड़ पर जाकर, हम झूठ मत बोलना, कोई भी मंदिर जी में जो विराजमान है पहाड़ पर जाकर कौन वहां ऊपर जाकर वह द्रव्य इत्यादि, चाहे नारियल ही क्यों ना हो, चाहे एक बिस्किट का पैकेट ही क्यों ना हो, चाहे नींबू पानी ही क्यों ना हो, इस मंदिर में बैठा एक व्यक्ति भी ऐसा है जो ऊपर पहाड़ पर जाकर कुछ भी ग्रहण नहीं करता, हाथ ऊपर खड़े कर दे। मात्र 1-2 महिलाओं के 3-4-10 महिलाओं के हाथ खड़े हो रहे हैं, पुरुष वर्गों ने भी हाथ खड़े किए। इतना नियम ले लो, मात्र इतना नियम ले लो, वास्तविकता में देखना परिवर्तन आएगा आएगा आएगा। पहले की कहावत थी वो कि एक बार बंदी जो कोई ताई नरक पशुगति नहीं हुई, घर से जाते थे सभी पूछते थे कि ये यात्रा पर निकल रहे हैं, स्टेशन पर छोड़ के जाते थे, बहुत गदगद भावों के साथ जाते थे। ट्रेन में बैठते साथ ही लोग बाग समझ जाते थे कि ये बनिया है, कोई बनिया, ये समाज का कोई बनिया आ गया जो स्वाध्याय इत्यादि कर रहा है, चप्पल उतार कर उसका जैसे ही सामायिक का समय हुआ कि वह बैठ गया, रात्रिकालीन का समय हुआ कि उसने आरती भी कर ली, आरती भी भावपूर्ण आरती कर ली उसने, और वह भक्तामृत जी का पाठ इत्यादि करने लगा। इस प्रकार के भावों को लेकर वह जा रहा है। और आज के समय की हमारी वास्तविकता क्या है? हर स्टेशन पर उतर कर हम फोटो पहले डालते हैं कि शिखर जी जा रहे हैं, शिखर जी जा रहे हैं, शिखर जी जा रहे हैं। हमें विचार करना है, अपने जीवन को बदलाव लाना है। अपने जीवन में कई बार स्नान किया है हमने, गंगा नदी का तो हम इतना पूजते हैं गंगा नदी को। कौन बोला कि जैन समाज के लोग गंगा नदी को नहीं पूजते? हम उसका इतना सम्मान करते हैं कि गंगा नदी में हम पैर तक नहीं डालते, इतना पूजते हैं गंगा नदी को। कि भगवान का अभिषेक कौन से जल से होता है? कौन के जल से? क्षीर सागर के जल से होता है भगवान का अभिषेक। तो ऐसी ही वह नदियों का जल, बहता हुआ पानी जिससे